नमस्कार। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 45 वर्षीय जातक हैं, इंदौर के रहने वाले, और आज अब हम इनकी हथेली का एनालिसिस करेंगे। ये हथेली धन को आकर्षित करने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहिए और आखिरी तक ज़रूर देखिए। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हथेली गद्देदार होना चाहिए, जो कि इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, और चंद्रमा इस प्रकार है। और अगर शुक्र भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कर्व लेके जब निकला रहता है तो ये कला निधान हथेली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी कला को सीखते हैं तो बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, और हथेली अगर गद्देदार बनी है तो सारे पर्वत भी अच्छे ही होते हैं। हथेली इनकी स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर मिली जुली आ रही है, लेकिन जिस प्रकार की ये गोलाई है इसलिए इसे कला निधान हथेली कहा जाएगा। सबसे अच्छी जो इसमें हथेली में देखने की बात आ रही है वो इनकी माइंड लाइन पूरी अक्रॉस द पाम दौड़ रही है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूअस सतत अपनी विद्या को गहन करते हैं, अपने काम को, अपनी कला को। तो ये इनकी जो माइंड लाइन बनी हुई है ये बहुत अच्छी है, और ये भी इनको धन जरूर देगी। इनका कोई प्रश्न नहीं है। इनकी उम्र जैसा मैंने बताया कि 45 वर्ष है। अब ये ज़रूर कठिन होता है कि जब कोई प्रश्न जातक का नहीं रहता है विशिष्ट, और जब किसी ज्योतिष को उसकी विवेचना करना पड़े तो एक समग्र रूप से विवेचना इसी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम धन से ही स्टार्ट करते हैं। इनके हाथ में सबसे पहले हम धन देखते हैं तो शनि पर्वत की जो उंगली है मध्यमा, अगर हम उसे देख रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्वे में एक राहु की लाइन दौड़ गई है। अब अगर ये हथेली का जब भी एनालिसिस किया जाता है, वर्तमान की पिक्चर ये सबसे सटीक देती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि इनको धन की प्रॉब्लम ज़रूर है। इस प्रकार की राहु रेखा अगर ऊपर दौड़ जाती है तो इसका असर नीचे तक आता है। जो इनका बीच वाला जो हिस्सा है इसका ऊपर भी अच्छी लाइन बनी हुई है, लेकिन इनकी लाइन वीक पड़ रही है। तो ये सीधा बता रही है कि अभी धन की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। इस प्रकार की अगर राहु रेखा जब भी शनि उंगली के सबसे टॉप लेवल पे दौड़ जाती है तो ये हमारी जो फाइनेंस की प्लानिंग है उसमें ये ज़रूर बट्टा लगाती है। घर का प्रबंधन भी ये अच्छी तरह करते हैं। लाइनें वीक हो रही हैं, ये भी फाइनेंस की कमी को दिखा रही हैं। शनि पर्वत पर आइए, देखिए शनि पर्वत सपाट बना है, सुंदर बना हुआ है, लेकिन शनि पर्वत पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइनें थी ये बहुत बहुत कमज़ोर पड़ रही है। शनि पर्वत पे खड़ी हुई लाइन ज़रूर होना चाहिए, और अगर ये लाइन गायब हो जाती है या कम पड़ जाती है तो भी हमें फाइनेंस की दिक्कत होती है। शनि पर्वत पे ही आप देख रहे हैं कि इस प्रकार एक वक्री रेखा दौड़ गई है, तो शनि इनके वक्री हो चले हैं। वर्तमान में ये कष्ट देते हैं। हम जो प्लानिंग बनाते हैं धन कमाने की तो उसमें हमें वैसे परिणाम नहीं मिलते हैं जैसा हम अपेक्षा रखते हैं। शनि पर्वत पर ही इनका विष्णु सिंबल बना है, और जैसे मैंने कहा है कि धन को पकड़ने वाली हथेली है, तो ये विष्णु सिंबल अगर शनि पर्वत के ठीक नीचे बन जाता है तो ऐसे लोगों का जन्म ही होता है धन कमाने के लिए। अब शनि का जब वक्री हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों में जो विष्णु सिंबल बना है, एक बार नया पिक्चर ले लेते हैं और उस पर और समझ लेते हैं। विष्णु सिंबल इनका वीक हो गया है। ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे की लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये मंगल का क्षेत्र है, और मंगल के क्षेत्र में से इस प्रकार अगर लाइन निकल कर शनि पर्वत पे चली जाती है तो इस मंगल की लाइन का उद्देश्य होता है विष्णु सिंबल को तोड़ देना, और विष्णु सिंबल जब टूट जाता है तो भी धन की हमें आफत आने लगती है। देखिए इनका जो विष्णु सिंबल बना हुआ है इस प्रकार बना हुआ है, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो जगह से मंगल की रेखाओं ने इसे डैमेज किया है। और विष्णु सिंबल जब डैमेज होता है तो इसकी जो खास नोक है, देखिए ये ब्लंट हो जाती है। जो शार्पनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है, और आगे से ये ज़रूर
ऐसी खुल जाती है। तो विष्णु सिंबल जब खुल जाता है तो ये भी हमें योग और भोग, जो हमारे लगन और शगुन होते हैं, इसमें हमें सीधा कमी दिखाने लगता है। तो मंगल की तरफ से आने वाली रेखा कुछ असफलता दे रही है। लाइन बहुत तगड़ी है मंगल की तरफ से आने वाली, तो इसने जो डैमेज किया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये लाइन अभी की नहीं है, ये सालों साल पुरानी लाइन है, क्योंकि ये लाइन काफ़ी बढ़ गई है और ये भी डार्क हो गई है। तो धन की समस्या सीधी दिख रही है वर्तमान में। गुरु का पर्वत यदि हम देखें तो गुरु का पर्वत बड़ा आकार लिया है, लेकिन शनि की तरफ टिल्ट हो गया है, इस तरफ झुक गया है। केंद्रित भाव से शनि भगवान की तरफ, शनि पर्वत की तरफ चला गया है। अगर हम गुरु पर्वत की उंगली देखते हैं तो ऊपर वाले जो पोरवा है उसमें भी हमें इस प्रकार का यव दिख रहा है। ये हमारे जो धर्म से जुड़ना, जो ज्ञान से जुड़ना, ये उसको दिखाता है। और उसमें भी अगर इस प्रकार का यव पड़ जाए तो ये गुरु की शक्तियों को कम करता है। पत्नी के क्षेत्र में लाइनें खड़ी हैं तो योग और भोग की प्राप्ति अच्छी होगी। संतान पक्ष में ज़रूर इनको दिक्कत दिख रही है, क्योंकि आड़ी लाइनें भी है। राहु ने यहाँ भी अपनी धमक दे दी है, और राहु भगवान की आमद अगर यहाँ हो जाती है तो, और यहाँ पर एक तिल भी बन गया है, जो इनको ऐसा लग रहा है देखने में कि ये जन्मजात है। तो तिल जब भी गुरु पर्वत पर इस प्रकार बनता है तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है, और संतान हमें उनका ख्याल ज़रूर अच्छे से रखना चाहिए। राहु की रेखा जब यहाँ दौड़ती है तो संतान की प्राप्ति में भी दिक्कत होती है, और संतान का जो ख्याल रखना होता है उसमें जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 रेखाएं दिख रही हैं। अगर मैं संतान की इस तरफ देखता हूँ, अंगूठे के नीचे वाला जो फैलेंज होता है, यहाँ पर भी इनको 2 संतानें दिख रही हैं। लेकिन जिस प्रकार ये इसका आकार ढला हुआ है, ये एक मेल चाइल्ड दिख रहा है, और यहाँ भी मुझे मेल चाइल्ड दिख रहा है। लेकिन जिस प्रकार ये आकार बना है, नीचे वाला तो थोड़ा सा खुला हुआ है, और इस प्रकार अगर काला हो जाता है, लाइन मोटी हो जाती है, तो संतान के सुख में भी यहाँ कमी हमें ये दृष्टिगत होती है। तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं इनको रेकमेंड कर दूँगा। मंगल के पर्वत से निकलने वाली इस प्रकार की जो डबल लाइन है, जो शनि पर्वत की ओर जाती है और शनि के योग और भोग को जो नष्ट करती है, तो यहाँ पर भी दिक्कत दिख रही है। गुरु पर्वत पर इस प्रकार जो इनकी खड़ी लाइनें हैं, ये विकास की रेखा होती है। अब देखिए 3 रेखाएं इनकी बनी हुई हैं। अगर 3 रेखा बन जाती है गुरु पर्वत पे, इसे हम विकास की रेखा कहते हैं। तो ऐसे लोग एक बड़ा स्टाफ लेके काम करते हैं। ऑफिस के जैसे मैनेजर हम कह लें, या बड़े ऑफिस चलाने वाले, और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे बहुत सारे कनिष्ठ लोग काम करते हैं। लेकिन जब ये मंगल की रेखा इस प्रकार यहाँ से दौड़ती है तो ये हमारी ग्रोथ लाइन को भी नष्ट कर देती है। आप देखिए ग्रोथ लाइन कितनी वीक पड़ गई है। तो यहाँ पर एक गुरु की रेमेडी इनको मैं ज़रूर दूँगा। गुरु इनके वीक हो गए हैं। ख़ास जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो राहु का क्षेत्र है, इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइनें दौड़ रही हैं, ये इनके योग और भोग को निश्चित रूप से कम कर रही हैं। योग और भोग का मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रकार अगर शुक्र का पर्वत बाहर की तरफ से कर्व लेता है तो ये निश्चित, ऐसे लोग तो धन कमा ही लेते हैं, लेकिन इसमें जी तोड़ मेहनत लगती है अगर राहु इस प्रकार डिस्टर्ब हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो शुक्र का पर्वत अच्छा बना हुआ है और पत्नी की तरफ से लाभ भी है। चिंता की रेखा बहुत सारी हो गई हैं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लाइनें डबल हो गई हैं, ये हमारे अवसर की लाइनें होती हैं। और इस प्रकार अगर ये डबल हो जाए तो अवसर में भी कटौती हो जाती है। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो रेमेडी से दूर हो जाएगी। वहीं आप देखिए कि शुक्र पर्वत से ही निकलकर इनकी लक लाइन बनी हुई है, और जब ये मंगल पर्वत पर आती है तो यहाँ डैमेज सीधा सीधा दिखा रहा है। यहाँ पे हथेली का कालापन भी हो गया है, लाइन भी यहाँ पर फट गई है। इस प्रकार अगर जब भी लक की लाइन निकलती है तो व्यक्ति फैमिली मैन होता है और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी उसका संवाद बहुत अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति
अपनी फैमिली को लेकर हर समय सजग रहते हैं, साथ लेके चलते हैं। बड़ी से बड़ी जो प्राप्तियां होती हैं उस सबको वो छोड़ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अब ये लाइन क्यों डैमेज हो गई है? क्योंकि यहाँ पर शनि की वक्री रेखा दौड़ गई है। तो शनि की वक्री रेखा जब भी दौड़ती है तो लक लाइन को डैमेज करती है, और लक लाइन अगर चंद्रमा की तरफ से चंद्रमा को टच करते हुए जा रही है तो शनि की वक्री लाइन का आना ही चंद्रमा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा पर जब इस प्रकार के नेगेटिव चिन्ह हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हमको मिलती है जीवन में, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचने लगता है। तो चंद्रमा का पर्वत अच्छा बना हुआ है, ढला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्पॉट्स भी बन रहे हैं। ऐसे स्पॉट्स जो वाइट स्पॉट्स होते हैं ये हमें सीधा ओवर थिंकिंग की तरफ बताते हैं। गुरु का जब गुरु पर्वत जब वीक हो जाता है तो हमारा निश्चित रूप से जो हमारा प्रेम हमें जो मिलना चाहिए और जो सफलता हमें जीवन में मिलना चाहिए, जो हमें योग और भोग मिलना चाहिए, लग्न शगुन जो है उसमें सीधा कमी हो जाता है। ये तिल भी बता रहा है। अगर गुरु का पर्वत जब भी वीक होता है तो हमारा जो पहला मणिबंध है वो हमेशा वीक दिखेगा। अब इनका जो मणिबंध है एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप कर रही है और साथ में थोड़ा सा ये फट भी गया है, यहाँ पर भी लाइन डबल होके चल रही है। तो पहला मणिबंध जो इनके व्यक्तित्व का है इसमें सीधी कमी देखने को मिल रही है। पारिवारिक मूल्य हैं या पारिवारिक जो विकास है, हमारी योजनाएं हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, जैसा परिणाम हम चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल पाता। पहला मणिबंध हमें ये दिखाता है। दूसरा मणिबंध धन का होता है और इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर यव पड़ गया है, लाइन भी काली हो गई है और इस प्रकार यहाँ पर डबल हो गई है। तो अगर इनकी 45 वर्ष उम्र है तो अभी का जो दौर है इनको अभी थोड़ा सा संभलना चाहिए। तो इसकी भी मैं रेमेडी इसमें इंक्लूड कर दूँगा। तीसरी लाइन जो होती है ये हमारे गृहस्थी के सुख को दिखाती है और जनरल जो हमारा सामान्य सुख है जीवन में, हम कितने सुखों को प्राप्त करेंगे ये उसको भी दिखाती है। तो ये लाइन तो अच्छी बनी हुई है। और चौथी लाइन अगर हाथ पे बनी है तो व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता भी ये दिखाती है। ये लाइन चौथी अभी डेवलप हो रही है। तो पहला मणिबंध जरूर इनका गड़बड़ है, इसको भी रेमेडी में हम इंक्लूड कर लेंगे। चंद्रमा सीधा बता रहा है कि इस प्रकार अगर लाइन यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, लक की लाइन, तो इनका लक अभी पीछे की तरफ जा रहा है। ऊपर से भी आप देखेंगे लक लाइन यहाँ तक बढ़ती है और फिर यहाँ डबल हो जाती है और शनि के पर्वत पर पहुँच के इस प्रकार डबल हो गई, यहाँ से वक्री रेखा चली गई और जो योग की लाइनें बनी थी वो भी मिट गई हैं। तो फाइनेंस में अभी इनको थोड़ा सा संभलना भी है और इनकी रेमेडी भी करना है। 45 वर्ष इनकी उम्र है और 45 वर्ष अगर मैं लक लाइन पर देख रहा हूँ तो 45 वर्ष यहाँ 50 आया और यहाँ पर 45 आया, तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा सा यव पड़ा हुआ है। तो वर्तमान में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जिसे हम कहते हैं, वित्तीय विषमताएं अभी इनके हाथ में सीधी दृष्टिगत है। राहु की रेखा बहुत तगड़ी हो के दौड़ रही हैं और सारे पर्वतों पे जा रहे हैं, शनि पर्वत पे भी जा रही हैं और अगर सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत पर भी ये इनकी आमद हो चुकी है। सूर्य की उंगली को देखिए, अगर हम ऊपर वाला पोरवा देखते हैं तो इस प्रकार की राहु की लाइन इस पर आ रही है, लेकिन फिर भी इनका जो पहली लाइन जो बनी है ये अभी भी टूटी नहीं है। तो जीवन में विस्तार अपेक्षाकृत मिलेगा। बीच वाला जो इनका नोट है इस पे लाइनें खुल गई हैं तो सूर्य की पीढ़ा सीधी दिखाई देती है। अगर बीच वाली जो हमारी माफ़ कीजिए, जो उंगली के बीच वाला नोट होता है वो जब भी खुल जाता है तो ये पीढ़ा उस पर्वत की दिखाता है। तो सूर्य के पर्वत पर है पीढ़ा। इनको क्या होता है, फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनते हैं, राज्य सरकार से लाभ इनको ज़रूर मिलेगा। सूर्य के पर्वत पर लाइन अच्छी बनी हुई है लेकिन ये लाइन वीक हो गई है। यहाँ से भी एक लाइन देखिए, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन यहाँ से बनी है। योगकारी लाइनें हैं लेकिन यहाँ से राहु की लाइनें निकलकर इस सूर्य पर्वत पे बनी हुई लाइनों को भी काट रही है। तो ये लाइनें क्या करती है, जीवन में जो हम विस्तार चाहते हैं उसमें कमी करती है। सूर्य इनको बहुत वीक जा रहे हैं, इनका नोट भी वीक जा रहा है और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर भी राहु की लाइनों की आमद हो चुकी है। इनकी आई साइट जो है, आँखों की रोशनी, उसका इनको ख्याल रखना चाहिए। विटामिन ए खाते रहें क्योंकि सूर्य के ऊपर तक
राहु की लाइनें हो जाने से सबसे पहले सूर्य हमारी आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आँखों की जो ज्योति है वो कमज़ोर ना हो जाए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी सूर्य की उंगली इस प्रकार शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन में सम्मान प्राप्त करने की उत्कंठा, अवार्ड पाने की उत्कंठा, लोग जाने, स्टारडम बढ़े, इस चीज़ की उत्कंठा ये प्रदान करती है। बुध अगर देखे हैं तो बुध का पर्वत एक साधारण अवस्था में आ गया है। ये इनकी मैरिज की लाइन है जो बता रही है कि 24-25 के आसपास इनकी शादी ज़रूर हुई होगी। और ये जो लाइनें अगर आप ऊपर की देख रहे हैं यहाँ से भी खुल गया है, ये हमें हमारे विस्तार माफ़ कीजिए हमारे व्यवसाय को दिखाती हैं। और यहाँ से नीचे से ये वाले जो तीसरा पोरवा है यहाँ से हम देखते हैं अपने व्यवसाय में कितना हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रकार की लाइनें यहाँ तक राहु की लाइनें आ गई हैं। और आप सीधा देख रहे हैं एक नई पिक्चर पे मैं थोड़ा सा बुध पर्वत को कवर करता हूँ। बुध पर्वत पर इस प्रकार की जो लाइन बनी थी इनकी मैरिज की, और यहाँ से देखिए राहु की लाइनें जाकर इस लाइन को भी काट दिया है। तो राहु की लाइन जब भी मैरिज लाइन को टच करती है तो पत्नी के शरीर में पीड़ा और पत्नी को पीड़ा, पत्नी से पीड़ा, ये भी हमें दृष्टिगत करती है। शुक्र पर्वत से जब भी लाइन निकलती है लक लाइन, और अगर वो डैमेज अवस्था में हो जाती है चंद्र पर्वत के आसपास, तो ये पत्नी के स्वास्थ्य की तरफ भी हमको ये हमें इंगित करती है कि हमको उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आउटर मंगल इनका ज़बरदस्त बना हुआ है, तो समाज में जो प्रतिष्ठा है इनकी बहुत अच्छी मिलेगी। और यहीं से एक लाइन आगे बढ़ रही है, ये लाइन वीक हो गई है। अब ये लाइन जो है आउटर मंगल से निकलकर जब भी सूर्य पर्वत पर पहुंचेगी तो ये सीधा बताती है कि इनको कानूनी कोर्ट मसले में ये सब जीत देती है, दुश्मनों के प्रति इनको जीत प्रदान करती है। लेकिन ये लाइन भी यहाँ पर कट गई है राहु की लाइनों से। मैं पहले लाइन बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि राहु की जो लाइनें हैं, ये राहु की लाइनें यहाँ पर काट दिया है। तो इसमें भी मान प्रतिष्ठा की कमी हो जाती है। जो इनका सूर्य पर्वत पर जहाँ इनकी पैतृक संपत्ति का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी लाइन वीक हो गई है। अब देखिए लाइन तो बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर यव भी बन गए हैं। तो पैतृक संपत्ति इनको जैसे मिलेगी उसमें भी ये बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। चंद्रमा का पर्वत मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। आइए थोड़ा सा राहु को और देख लेते हैं। राहु के क्षेत्र में ये राहु का क्षेत्र होता है, और इस प्रकार अगर मंगल पर्वत से बहुत सारी रेखाएं दौड़ जाती हैं तो ये रेखाएं क्या करती हैं, एक तो हमें जीवन में कष्ट देती है क्योंकि हमारी लाइफ लाइन को काट दिया है। उसी प्रकार माइंड लाइन पे हमको परेशानियां देती हैं। माइंड लाइन भी कट गई है, बहुत सारी जगह से कटी हुई है, इतनी सारी जगह से है कि इसकी विवेचना अगर करें तो 1 घंटा पूरा इसमें ही लग जाएगा। और हार्ट लाइन की तरफ भी चली गई है। तो अगर हार्ट लाइन कट जाती है राहु की लाइनों से तो हमें सबसे पहले ये वाली एक जो लाइन दिख रही है ये सबसे खतरनाक है। तो अगर हार्ट लाइन कट जाती है व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता, व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है और धन की समस्या बनी रहती है। ये लाइनें इस प्रकार अगर हार्ट लाइन को काट देती हैं तो कर्ज में भी व्यक्ति को फंसा देती हैं, अपने लोग विश्वासघात कर सकते हैं। ये सब इंडिकेशन इनके हाथ में दिख रहा है। अगर मनी का ट्रायंगल अगर हम देख रहे हैं तो मनी का ट्रायंगल बना तो है अच्छा, एक लाइन जो यहाँ पे लक लाइन है इस प्रकार गई है, और यहाँ पर देखिए व्यवसाय की जो लाइन है ये थोड़ी सी वीक है इनकी। और यहीं पे जो माइंड लाइन से जब ये ट्रायंगल इनकम्प्लीट ट्रायंगल है लेकिन एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है हाथ में, तो अगर इनकी लाइनें पूरी बन जाती है तो एक अच्छा धन इनके हाथ में आ जाएगा। मनी ट्रायंगल के अंदर भी देखिए अंदर तक भी राहु की लाइनें घुस गई हैं, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक जा रहा है। अगर इनका हम अंगूठा देख रहे हैं तो इस प्रकार अगर नीचे का एरिया पतला हो जाता है जैसा कि ये है तो ऐसे व्यक्ति संकोची होते हैं और अपने अधिकार के लिए इनको लड़ना चाहिए। ये कमज़ोर अधिकार संपन्नता की तरफ इंगित करता है इस प्रकार का कमज़ोर अंगूठा। तो यहाँ पर भी इनको अपने जो अधिकार होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए इनको पराक्रम दिखाना होगा। ये इनकी लॉजिकल थिंकिंग है, ये भी एक अच्छा है, विस्तारित है।
लेकिन इस प्रकार की ये जो लाइनें बनी हैं या इस प्रकार की जो मोटी लाइनें दौड़ रही हैं, ये लॉजिकल थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट, इसको नकारात्मक प्रभाव में व्यक्ति को डालती है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये गुरु पर्वत से सीधा जुड़ा होता है। और जब गुरु इस तरह वक्री हो गए हैं, ऊपर तिल आ गया है, तो इनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको भी इन्हें संभालना चाहिए। बुद्धा आई ऊपर के अंगूठे की तरफ, ऊपर के पूर्वे की तरफ बना हुआ है, जो सीधा बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से संपत्तियां खड़ी करेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला कि हथेली इनकी मनी अट्रैक्टिंग हथेली है। ऐसे व्यक्ति धन तो निकाल ही लेते हैं, माइंड लाइन सॉलिड बनी है, अंतोगत्वा इनको सफलता मिली जाती है। और इस ऊपर की तरफ अगर एक लाइन दौड़ जाती है तो ये बहुत अच्छा महालक्ष्मी संयोग बनाती है। अंगूठा इनका ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिख रहा है मुझे, क्योंकि पतला अंगूठा है, और जो फ्लेक्सिबल अंगूठा होता है ऐसे लोग एडजस्ट भी अच्छा करते हैं। अंगूठे की हाइट भी अच्छी है, अगर हम अंगूठा बंद करें तो ये कम से कम यहाँ तक आ जाएगा, तो ये भी एक सफलता की बहुत अच्छी निशानी है। जो मुझे इस हाथ में सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहीं नकारात्मकता दिख रही है, जिसकी इनको रेमेडी मैं अनुशंसा करूंगा कि वो रेमेडी करना है, तो वो राहु की ही सबसे पहले रेमेडी होगी। और राहु क्षेत्र पर इस प्रकार की लाइनें जब बहुत सारी दौड़ जाती है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि शनि गुरु हैं राहु भगवान के, और जब शनि यहाँ से बिगड़ते हैं सबसे पहले इस प्रकार, जब ऊपर का पूर्वा खुलता है और फिर नीचे की जो खड़ी लाइनें हैं वो गायब हो जाती हैं और वक्री रेखा जब दौड़ जाती है, तब राहु का काम चालू हो जाता है। इस हाथ में समस्या तो है, और इस प्रकार इतनी सारी लाइन अगर दौड़ जाती है राहु की, तो ये आज की समस्या नहीं है, डार्क लाइनें हैं। तो इनको मैं रेमेडी तो दूंगा ही। जीवन रेखा को अगर हम देख रहे हैं तो जीवन रेखा भी 2-3 जगह से टूट रही है। देखिए यहाँ से भी गड़बड़ हो रही है और यहाँ से भी कमज़ोर पड़ रही है। आगे देखिए यहाँ पर यव पड़ा है, 21-22 साल के आसपास इनको बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में रही है, जो 22-23 तक ज़रूर रही होगी। और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम तो फाइनेंस की है, लंबी है। अभी इनकी उम्र 45 वर्ष है, तो लगभग 45 वर्ष यहाँ पर आता है। लेकिन अभी थोड़े और जीवन में जब ये आगे बढ़ेंगे तो कुछ समस्याएं हैं जो इनका इंतज़ार कर रही हैं। लाइनें बहुत मोटी है, इनको स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, लेकिन 2 से 3 साल बाद इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि लाइनें ऊपर से काली पड़ रही हैं और आगे जाके ये स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा इनको देंगी, क्योंकि यहाँ पर एक यव पड़ गया है, लाइन डार्क हो गई है। और अब देखिए जीवन में जहाँ पे जीवन रेखा सबसे ज़्यादा कर्व लेती है, वही जीवन सबसे सुखी होता है। और यहाँ पर अगर किसी को देखिए, यहाँ पे कर्व लिया है सबसे अच्छा। मैं एक फ्रेश पिक्चर ले लेता हूँ, उस पर और अच्छा समझ में आ जाएगा। जब भी जीवन रेखा इस प्रकार कर्व लेती है, जहाँ पे मैक्सिमम कर्व होता है, वो जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड होता है हमारे। लेकिन अब इसमें अगर लाइन काली पड़ जाए और इस प्रकार का यव बन जाए, जो सीधा दिखा रहा है कि 50 पहुँचते पहुँचते इनके स्वास्थ्य में बहुत सारी नकारात्मकता मुझे दिख रही है। तो इनको स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। लाइन ऊपर से भी आप देखिए फट रही है और लाइन काली भी है, और साथ में इस प्रकार की राहु की जो मार है समय समय पर जो चल रही है, तो इसकी रेमेडी तो खैर इन्हें पहले कर लेना था, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा होता है। ज्योतिष में हर सवाल का जवाब दिया जाता है, और जीवन हो और जीवन से जो बाहर की भी चीज़ें हो, परिवार हो, हमारा करियर हो, हर सवाल का ज्योतिष में जवाब दिया जा सकता है। मैं इनसे अनुशंसा करूंगा कि इनको जो रेमेडी करनी है, सबसे पहले तो शनि, मंगल और राहु, ये 3 रेमेडी तो इनको करनी ही करनी है। मंगल को पर्वत को थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और गहराई से हमें समझ में आ जाएगा। मंगल के पर्वत पर इतनी सारी लाइनों का दौड़ जाना, साथ में मंगल को देखिए 2 बड़े हिस्से में स्वेलिंग हो जाना, ये सीधा बताता है कि मंगल नकारात्मक है। अब नकारात्मक मंगल क्या होते हैं कि जब भी हम पराक्रम करेंगे तो हमारी शक्तियां जो है पराक्रम की, वो मंगल से ही आती हैं। इन पराक्रम करने से जातक को यथोचित
परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि मंगल 2 जगह से फूल गए हैं, बीच में से दब गए हैं और बहुत गहरी डार्क रेखा निकल गई है। जो इनकी सपोर्ट लाइन थी, ये सपोर्ट लाइन, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, ये पूरी तरह देखिए इनकी चिंता वाली जो लाइनें हैं, जो राहु की लाइनें हैं, इस प्रकार से पूरी तरह से इस लाइन को डैमेज कर दिया है। एक बार पुनः देखते हैं गार्जियन एंजल लाइन। ये हमारी इम्यूनिटी लाइन भी होती है और हमारे जो समाज में हमको सपोर्ट सिस्टम मिलता, हमारे जो गुरुजनों हैं, जो समय पे काम आते हैं, जो लोग मददगार लोग होते हैं, ये लाइन उसको दिखाती है। अब यहाँ से भी गड़बड़ हुई है और यहाँ से भी देखिए इसमें यव पड़ गया है और नीचे से ये ज़्यादा गड़बड़ हो गई। एक चीज़ और मैं चलते चलते बता दूं कि शुक्र का पर्वत जब इन ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनों से आच्छादित हो जाता है तो ये चिंता को सीधा बताता है और जीवन के जो गुणवत्ता है उसमें भी ये कमी दिखाता है। शुक्र पर्वत पर जब भी बाएं तरफ कोई भी डिस्टरबेंस हमें दिख रहा है या कालापन दिख रहा है या ये लाइन का टूटना दिखा रहा है, तो ये वैवाहिक स्थितियों में भी पत्नी की तरफ से भी जो हमें सुख मिलना चाहिए उसमें भी ये कमी दिखा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर जो मुझे कमी दिखी है वह है गार्जियन एंजल लाइन का जगह जगह से खंडित हो जाना, डबल हो जाना और आखिरी में यव पड़ जाना। तो ये सीधा हमारे सुखों को काट देता है। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो मैंने स्टार्ट में बताई है, लेकिन हथेली धन को आकर्षित करने वाली है। इन्होंने कुछ समय पे जहाँ रेमेडी करनी थी या जहाँ ज्योतिषों की सलाह लेनी थी गुरुजनों को, थोड़ा सा ये लेट हो गए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब हम जागें तब सवेरा है, वही समझना चाहिए। तो मैं इन्हें रेमेडी दे रहा हूँ। मंगल, राहु और शनि, ये 3 रेमेडी इन्हें मैं खास दे रहा हूँ और ये कामना करता हूँ कि रेमेडी ये करें और जीवन में जो अच्छे योग और भोग हैं, जिसके ये काबिल हैं, जो ये डिज़र्व करते हैं, वो इन्हें प्राप्त हो। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।